स्टील लाइक एन आर्टिस्ट एक ऐसी किताब है जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बारे में बात करती है। यह बुक ऑस्टिन क्लेओनन ने लिखी है और यह बताती है कि कैसे हम अपने क्रिएटिव प्रोसेस को एनहांस कर सकते हैं। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग्स का समरी देते हैं। एक, आप जीनियस होने की जरूरत नहीं है। पहली इंपॉर्टेंट बात जो ऑस्टिन क्लेओनन बताते हैं वो ये है कि आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। क्रिएटिविटी एक स्किल है जो सबके अंदर होती है। आपको बस अपने आइडिया को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप में कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, तो यह किताब आपको इंस्पायर करेगी कि कैसे आप सिंपल चीजों से भी अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक कर सकते हो। टू, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों से कॉपी कर ले। स्टील का मतलब है कि आप दूसरों के काम से इंस्पायर होकर अपना यूनिक वर्जन बनाएं। हर आर्टिस्ट को दूसरों के काम से कुछ ना कुछ सीखना होता है। ये एक तरह का लर्निंग प्रोसेस है जिसमें आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट के काम को देखकर अपना स्टाइल डेवलप करते हैं। थ्री, डोंट वेट अंटिल यू नो हु यू आर टू गेट स्टार्टेड। ऑस्टिन क्लेओनन कहते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी को शुरू करने के लिए आपको अपने आप को परफेक्ट या कंप्लीट नहीं होना पड़ता। जब तक आप काम करते रहेंगे तब तक आपको अपना ट्रू सेल्फ समझ आएगा। काम शुरू करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने आइडियाज को स्टेप बाय स्टेप डेवलप करते चलिए और देखिए कि आप कहां तक पहुंचते हैं। चार, लिखे कि आप कौन सी किताब पढ़ना चाहते हैं। देखिए, जो आपको पसंद आए तो उसी टॉपिक पर अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ लिखना शुरू कर दो। अपनी खुद की वॉइस ढूंढो और उसे दुनिया के साथ शेयर करो। यूज योर हैंड्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एरा है, लेकिन ऑस्टिन क्लेओनन का कहना है कि अपने काम को ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए अपने हाथ से कुछ बनाना जरूरी है। अगर आप कुछ लिखने या बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में अपने हाथ का यूज करके ज्यादा कनेक्ट करेंगे अपने आइडियाज से। यह तरीका आपको ज्यादा क्रिएटिव और फोकस्ड बनाता है। सिक्स, साइड प्रोजेक्ट्स एंड हॉबीज आर इंपॉर्टेंट। क्लेओनन कहते हैं कि साइड प्रोजेक्ट्स और हॉबीज बहुत जरूरी होते हैं। ये आपके मेन काम को डाइवर्सिफाई करते हैं और आपको नए आइडियाज मिलते हैं। हॉबीज आपको स्ट्रेस से दूर रखती है और क्रिएटिव जूस को फ्लो में रखती है। सेवन, लर्न टू टेक क्रिटिसिज्म। क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते वक्त क्रिटिसिज्म का सामना जरूर होता है। क्लेओनन कहते हैं कि क्रिटिसिज्म से डरने की बजाय उससे सीखने का एटीट्यूड रखें। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप उसे अपने काम को इंप्रूव करने का एक मौका समझ सकते हो। 8, द सीक्रेट टू फाइंडिंग योर वॉइस इज टू यूज इट। क्लेओनन कहते हैं कि जब तक आप अपनी वॉइस का यूज नहीं करेंगे तब तक आप अपना ट्रू सेल्फ नहीं ढूंढ पाएंगे। अपने आइडियाज को शेयर करने से ही आप अपनी यूनिक वॉइस डेवलप कर सकते हैं। क्रिएटिव प्रोसेस को अपने तरीके से एक्सप्लोर करते रहिए और आप देखते हैं कि आपका स्टाइल किस तरह इवोल्व होता है। नो, डोंट थ्रो अवे योर ओल्ड वर्क। आप जो पुराना काम करते हो उसे डिस्कार्ड मत करो। बहुत बार हम अपना पुराना काम बेकार समझकर उसे हटा देते हैं, लेकिन ऑस्टिन क्लेओनन कहते हैं कि आपके पुराने आइडियाज कभी भी फ्यूचर में काम आ सकते हैं। अपने पिछले काम को रिव्यू करना जरूरी है क्योंकि उससे नए आइडियाज का जन्म हो सकता है। अ गुड कॉपी, क्लेओनन कहते हैं कि जो लोग क्रिएटिविटी में सक्सेसफुल होते हैं वह सिर्फ ओरिजिनल आइडियाज नहीं लाते, बल्कि उनका काम सबसे अच्छा कॉपी करने में होता है। अगर आप किसी और का काम देख रहे हैं तो उसे सीखने का तरीका अपनाएं और उसको अपने तरीके से प्रेजेंट करें। निष्कर्ष, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट एक सिंपल और इफेक्टिव गाइड है जो बताती है कि कैसे आप अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। इसमें जो चीजें बताई गई है वह हर एक इंडिविजुअल के लिए यूजफुल है। अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का तरीका अपने अंदर से निकालकर दुनिया के सामने लाना जरूरी है। तो अगर आप अपनी क्रिएटिव जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है।